अब खबरों को आपको विस्तार से बताते हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इजराइल जंग पर टिकी हुई है। हर दिन नई तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। युद्ध में नए नए मोड़ आते जा रहे हैं और युद्ध और ज्यादा भीषण हो रहा है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई गाजा की बर्बादी को आज 30 दिन हो गए हैं। जी हां, और हिजबुल्लाह प्लस हमास, क्या ये है विश्व युद्ध का प्लान? 9,488 फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं और आपको बता दें कि एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं 1,450 इजरायली नागरिकों ने जान गंवाई है इस युद्ध में। युद्ध में 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 12,000 टन बारूद बरस चुका है, यानी हर वर्ग किलोमीटर में 33 टन विस्फोटक गिराया गया है अब तक। लेकिन ये सब कुछ हमास पर बेअसर है, क्योंकि वो 242 बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं। इसके अलावा जंग में 50 से ज्यादा हमास कमांडर तक मारे गए, ढेर कर दिए गए। ऑपरेशन में 26 आईडीएफ सैनिकों की जान तक गई। 150 से ज्यादा सुरंग तबाह की गई है और आईडीएफ ने 600 से ज्यादा टेरर कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ने ध्वस्त करने का दावा भी किया है। तो बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन बड़ी खबरें नहीं रुक रही हैं। एक और बड़ी खबर तेल अवीव से इस वक्त आ रही है। परमाणु धमकी देने वाला इजरायली मंत्री बर्खास्त कर दिए गए। नेतन्याहू ने मंत्री एमएचआई इलियाहू को हटा दिया है। एटमी हमले की धमकी देने वाले मंत्री को नेतन्याहू ने हटा दिया है। इलियाहू ने दी थी गाजा पर एटमी हमले की धमकी। गाजा पर एटमी हमले की धमकी दी गई थी इनकी तरफ से और तभी ये बड़ा एक्शन लिया गया। और आइए आपको बताते हैं कि इजराइल के मंत्री ने और क्या कुछ कहा था, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया है। देखिए, गाजा पट्टी पर एटमी हमला भी एक विकल्प है, एक ऑप्शन है, ये कहा गया इजराइल सरकार के मंत्री की तरफ से। आबादी किसी आइलैंड या रेगिस्तान में चली जाए। इसके अलावा कहा गया कि गाजा में किसी तरह की मानवीय मदद न भेजी जाए, ये भी कहा गया। हम नाजियों को मानवीय मदद नहीं दे सकते, इस तरह के बोल बोले गए इनके जरिए। कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं इलियाहू और इस तरह से ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा विवादों में रहा। नेतन्याहू सरकार में हेरिटेज मंत्री रहे इलियाहू और उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद हटा दिया गया उन्हें। स्पेशल वॉर कैबिनेट में इलियाहू शामिल नहीं हैं, जो स्पेशल वॉर कैबिनेट बनाई गई नेतन्याहू की तरफ से। मनीष झा इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से कि एक तरफ किरकिरी हो रही थी नेतन्याहू सरकार की कि इस तरह से एक मंत्री का, जो सरकार में मंत्री हैं, वो अगर इस तरह से बोलेंगे तो फिर गाजा को मदद कैसे दी जाएगी। ये भी कहा गया कि मानवीय मदद भी नहीं भेजनी चाहिए यहाँ पर और एटमी युद्ध एक विकल्प है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, इजराइल के हेरिटेज मंत्री ने जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना और बेतुका बयान दिया था, उसकी वजह से इजराइल से लेकर अमेरिका तक हर जगह खलबली थी। इजराइल में न केवल विपक्ष बल्कि आम लोग भी इसको लेकर बहुत तेज प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनका कहना था कि इस वक्त भी 242 से अधिक हॉस्टेज वहां पर गाजा पट्टी में हैं और आप अगर ये सलाह दे रहे हैं कि वहां पर परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया जाए तो फिर उन बंधकों का क्या होगा। ये तो इजराइल के आम लोगों का रिएक्शन था। लेकिन इजराइल के लिए सोचिए कि मुसीबत कितनी बड़ी है। पहले से ही एयर स्ट्राइक के नाम पर पूरी दुनिया इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रही है और इस बीच इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने इजराइल की पूरी सरकार को और आईडीएफ के लिए बड़ी मुसीबत कर दी। वो हिंदी में कहते हैं कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। हेरिटेज मिनिस्टर के इस बयान के तुरंत बाद सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से सफाई आई और फिर बढ़ते दबाव की वजह से कुछ ही घंटों के भीतर, बयान देने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें हटा दिया गया। वजह क्या है? वजह इसलिए है कि इसकी वजह से, इस बयान की वजह से अब बंधकों की रिहाई जो है उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि अब अरब देशों के पास एक और बहाना मिल जाएगा कि देखिए, आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, आपके पास विकल्प है कि आप गाजा को ही, के अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे। तो वैसी स्थिति में कोई भी अरब देश अभी इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहेगा। सिर्फ एक बयान ने, सिर्फ इस एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने इजराइल के लिए आने वाले एक हफ्ते के लिए इतनी बड़ी मुसीबत कर दी है। सोचिए, अमेरिका के विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे हैं, एक के बाद एक अरब मुल्कों से बात कर रहे हैं। अभी वो पैलेस्टाइन के राष्ट्रपति से बात करने जा रहे हैं। कोशिश है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि बंधकों की रिहाई हो। लेकिन हेरिटेज मिनिस्टर के इस बयान ने दरअसल सबसे ज़्यादा नुकसान कर दिया। जितना नुकसान इस वक्त
सिविलियन को एयर स्ट्राइक में मारे जाने का हुआ है, उससे कम नुकसान इस गैर जिम्मेदाराना बयान से नहीं हुआ है। और इसी बहुत बड़ा बात को देखते नुकसान हुए है और नेतन्याहू इस सरकार बयान के ने बाद बहुत इस मंत्री मुसीबत में को डाल हटा दिया गया इजराइल की सरकार को। इन्हीं के जरिए तभी नप गए हैं इजराइल के हेरिटेज मंत्री। बने रहिए मनीष आप। एक और बड़ी खबर, नॉर्थ गाजा के लोगों को आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है। आज 4 घंटे का वक्त और दिया गया है, 1.5 घंटे बीत चुके हैं। शाम 5:30 बजे तक उत्तरी गाजा छोड़ने को कहा गया है। आज के सेफ रूट, उस पर कल भीषण जंग हुई थी। जो सेफ रूट है वहां पर जंग हुई थी, लेकिन एक और मौका दिया गया है गाजा छोड़ने का, उत्तरी गाजा छोड़ने का। अब ये सभी उत्तरी गाजा से साउथ गाजा जाएंगे, दक्षिणी गाजा जाएंगे। और एक सेफ रूट पर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी सेफ रूट पर कई हमले भी हो चुके थे। और आइए आपको बताते हैं डिटेल में आखिरी अल्टीमेटम जो दिया गया है वो क्या है। 4 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और आपको बता दें कि ये देखिए 1:30 बजे से 5:30 बजे तक ये वक्त दिया गया कि इसे खाली कर दें। 2.5 घंटे के करीब और बचा हुआ है। 4 घंटे का कुल वक्त दिया गया था। नॉर्थ गाजा से अब तक 8 लाख लोग निकले हैं और सेफ रूट तय किया गया है उत्तर से दक्षिण गाजा का था। ये जो हम आपको रूट दिखा रहे हैं, ये पूरा मैप के सहारे आप देख रहे हैं कि उत्तर से कहां से दक्षिण गाजा से की तरफ रुख करेंगे लोग। 8 लाख लोग निकले हैं और इस सेफ रूट के बारे में मनीष और ज्यादा अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। मनीष, इस सेफ रूट के बारे में बताइए, क्योंकि एक और मौका दिया गया है नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा शिफ्ट होने का और आखिरी 2.5 घंटे बचे हुए हैं। क्या है ये सेफ रूट, और क्योंकि यहां पर भी हमले हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 4 घंटे की मोहलत दी गई थी, 1.5 घंटा बीत चुका है, 2.5 घंटा और बचे हैं। और उसके बाद फिर इन इलाकों में इजराइल एयरफोर्स की तरफ से बहुत तेज हवाई हमले होंगे। लेकिन उससे पहले इजराइल एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया कि जिन लोगों को नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाना है, यानी कि नदी पार करके साउथ गाजा के इलाके में जाना है, वो इस सेफ कॉरिडोर का इस्तेमाल करें। इजराइल की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जब तक लोग इधर से जाएंगे 5:30 बजे तक यहाँ पर एयर स्ट्राइक नहीं होगा। अहम बात यह है कि कल 4 घंटे की जब मोहलत दी गई थी तो उस वक्त वहाँ पर लोगों से ज़्यादा हमास के लड़ाके पहुँच गए थे और आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, जिसमें हमास की तरफ से मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइल दागे गए थे। इस वक्त वहाँ आईडीएफ की टीम मौजूद है। आईडीएफ की सेना वहाँ पर लगातार कह रही है कि जो भी लोग यहाँ से साउथ गाजा जाएंगे उन्हें हम सुरक्षित रास्ता मूव कराएंगे। देखना होगा कितने लोग जाते हैं। देखिए, जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से लेकर अब तक नॉर्थ गाजा में 8 से 10 लाख लोग मूव कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आईडीएफ का बार बार यही कहना है कि हमास लोगों को जाने नहीं दे रहा है साउथ गाजा में, वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और इसीलिए इस 4 घंटे के अल्टीमेटम में आईडीएफ का बार बार ये कहना है कि जितना संभव हो सके आप साउथ गाजा शिफ्ट करें, क्योंकि शाम 6 बजे से, मैं एक बार फिर कह दूं, शाम 6 बजे से आईडीएफ उन इलाकों में नॉर्थ गाजा में और तेज हवाई हमले करेगी। बड़ी बात आप बता रहे हैं, शाम 6 बजे तक के लिए एक वक्त है, 5:30 बजे तक की डेडलाइन है, तब तक पार कर लेना है लोगों को। नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की ओर आगे निकलना है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इन्हें एक सेफ पैसेज देकर सुरक्षित वहां तक पहुंचाने की। शुक्रिया मनीष आपका।